हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो प्रश्नावली हमने स्टार्ट किया था 6.3 और उसमें हमारे हो गए थे 5 सवाल। चलिए देखते हैं छठा नंबर सवाल। इसमें दिया है आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये हमको दिखाना है। तो जो दिया है पहले उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी के। ये हमको दिया है। फिर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। चलिए हल करते हैं हम। त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पे देखिए ए डी ई त्रिभुज कौन सा हुआ? ए डी ई। और त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखिए ए ई बराबर हो जाएगा ए डी। क्यों? ए ई बराबर हो जाएगा ए डी। क्यों? अब देखिए जब ये त्रिभुज ए बी ई सर्वांग था त्रिभुज ए सी डी के, तो ए बी ई की भुजा देखिए यहाँ पे ए बी ई की भुजा ए ई और ए सी डी की भुजा ए डी बराबर होगी, क्योंकि ये सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी के। एक बात हो गई। फिर दूसरी बात में कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए डी ई हमको लेना है और ए बी सी में, तो ए डी ई और ए बी सी इन दोनों में ये कोण हमारा जो है ये उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए। क्यों? क्योंकि ये है उभयनिष्ठ। दो बातें हो गई। तीसरी बात में हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर ए सी के, क्योंकि ए बी ई समरूप दिया था ए सी डी के। ए बी ई समरूप दिया था ए सी डी के, तो ए बी ई त्रिभुज की ए बी भुजा और त्रिभुज ए सी डी की ए सी भुजा ये दोनों बराबर होंगी। सीपीसीटी नियम से समसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते। चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांग है त्रिभुज ए सी डी के। अब देखिए यहाँ पे हमने एक साइड बराबर किया, एक एंगल बराबर किया और फिर साइड बराबर किया, तो यहाँ पे लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से। एस ए एस समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ये हमने सिद्ध कर लिया। और यहाँ पे एक बात आप ये भी ध्यान रखिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप भी होते हैं। समरूप भी होते हैं। बस ये हमको सिद्ध करना था। अगला हमारा सवाल है आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिखाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। सेकंड पॉइंट में हमको दिखाना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। और तीसरे पॉइंट में हमको दिखाना है त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। चौथा पॉइंट में हमको दिखाना है त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो चलिए हल करते हैं। पहले पॉइंट को लेकर यहाँ पे लिखिए हल, और पहले पॉइंट को हम देखेंगे। त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में और त्रिभुज सी डी पी में। त्रिभुज ए पी आप देखिए ए ई पी ये वाला त्रिभुज हो गया और सी डी पी, सी यहाँ पे डी है और ये पी है। इसमें हमको देखिए क्या करना है।
अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा था शीर्ष लंब है, तो ये तो कोण 90 का होगा, और CDP में भी ये कोण 90 का दे रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण AEP बराबर कोण हो जाएगा CDP के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये 90 डिग्री। एक बात हो गई। दूसरी बात हम कह सकते हैं त्रिभुज APE, कोण APE बराबर है कोण CPD के। क्यों बराबर? क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण और ये कोण, ये शीर्षाभिमुख दोनों कोण है। और देखिए दो एंगल इसमें हमने बराबर कर दिया, तो इसमें कह सकते हैं हम एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDP के। यही हमको सिद्ध करना था पहले पॉइंट में। अब चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में हमको क्या करना है। सेकंड पॉइंट में हमको दिया था त्रिभुज ABD समरूप से दिखाना है त्रिभुज CBE के। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE ले लेंगे हम। CBE में ABD पहले त्रिभुज आप देखिए, ABD ये वाला त्रिभुज ABD और CBE में। अब देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, एक तो ABD इस वाले कोण में ये कोण, और CBE अब इसमें देखिए ये जो कोण हमारा है ये उभयनिष्ठ आ रहा है, मतलब कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण CBE के। CBE के क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। फिर देखिए ABD में ये वाला कोण ADB कोण, और त्रिभुज CBE में ये वाला कोण, ये 90 डिग्री के है, तो इसमें कह सकते हैं हम कोण ADB बराबर है कोण CEB के। CEB के क्यों बराबर है? क्योंकि ये 90 डिग्री है। इसमें भी हमने दो कोण बराबर कर लिया, तो कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के। यही हमको सिद्ध करना था। ये देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में हमको करना था त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB के। तो यहाँ पे जो हमको समरूप सिद्ध करना है हम वही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। AEP त्रिभुज कौन सा? AEP ये वाला त्रिभुज हो गया, और ADB इसमें देखिए AEP में ये वाला कोण, और ADB में भी ये कोण मिल रहा है, तो ये कोण हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ। तो कोण EAP बराबर कोण हो जाएगा BAD। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। एक बात ये होगी। दूसरी बात हम कह सकते हैं AEP, आप त्रिभुज देखिए पहले, AEP वाला त्रिभुज है, इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, और ADB में ये कोण 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं कोण AEP बराबर हो जाएगा कोण ADB के। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के। अब इसमें भी हमने दो एंगल बराबर कर लिया, तो कह सकते हैं हम एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। अब चलिए देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में हमको करना था त्रिभुज
PDC ले लेंगे और त्रिभुज BEC। PDC ये वाला त्रिभुज, इसमें ये कोण देखिए 90 डिग्री का बन रहा है और BEC में ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण PDC बराबर है कोण BEC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के। और फिर देखिए कोण PCD ये वाला कोण, और ये बराबर हो जाएगा कोण BCE के। BCE के क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये हमारे उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ। अब देखिए इसमें भी हमने दो एंगल बराबर कर दिए, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC के। बस हमको यही सिद्ध करना था, हमारे हो गए चारों पॉइंट। अगला हमारा 8 नंबर सवाल है, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP CA/PA बराबर है BC/MP के। तो चलिए यहाँ पे जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण M भी कितना है? 90 डिग्री है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री वाला कोण। अब देखिए यहाँ पे हम हल करेंगे, हमको जो सिद्ध करना है यहाँ पे लिखा है, तो हल करेंगे। त्रिभुज ABC लेंगे और त्रिभुज लेंगे हम AMP। ABC त्रिभुज, ABC वाला त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज हमको लेना है AMP। ABC में अब ये दिया था कोण ABC बराबर कोण हो जाएगा AMP। क्यों? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के दे रखे हैं। ABC और AMP में आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, ये A कोण। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण A बराबर कोण A। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, मतलब कि दोनों में मिल रहा है। अब देखिए दो एंगल हमने बराबर कर लिए, तो यहाँ पे लगा देंगे एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AMP के। जब समरूप हो गया है तो हम कह सकते हैं, अब देखिए ABC की भुजा है ये AC, ABC की भुजा है AC या CA, कुछ भी बोल सकते हैं आप, CA भी बोल सकते हैं और AC। यहाँ पे CA दिया है इसलिए हम CA लिखेंगे। और AMP की भुजा है AP या PA, बराबर हो जाएगी BC। अब देखिए त्रिभुज ABC की भुजा है BC और त्रिभुज AMP की भुजा है MP। इनका जो है अनुपात बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमने सिद्ध कर लिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।